अपनी माँ को मायके भेज दो, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। अभी भी ये शब्द शारदा जी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बहू निर्मला इतनी निर्दयी कैसे हो गई जो अपनी सास के लिए ऐसे शब्द बोल गई। आखिर निर्मला ने अपनी शादी के 3 साल बाद ही उन्हें आईना दिखा ही दिया, लेकिन वो तो सास थी, इतनी आसानी से हार तो मानने से रही। बस अब वो निर्मला के माता पिता का इंतजार कर रही थी। आखिर उनकी बेटी ने ये शब्द बोले तो बोले कैसे। निर्मला की शादी शारदा जी के बेटे आदित्य के साथ 3 साल पहले ही हुई थी। हंसती मुस्कुराती निर्मला ने ससुराल में जल्द ही अपनी जगह बना ली। हर काम भाग भाग कर करती थी, इसलिए शारदा जी भी खुश रहती थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद उसे पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले तो शुरू में शारदा जी ने उसे पास के मेडिकल शॉप से पेट दर्द की दवाइयाँ दिलवा दी, लेकिन जब धीरे धीरे उसे पेट दर्द की समस्या ज्यादा होने लगी तो ससुर रमेश जी और आदित्य के कहने पर उसका चेकअप करवाया गया। तब पता चला कि उसे पथरी की शिकायत थी। हालांकि स्टोन का साइज कम था जो दवाइयों से ठीक हो सकता था, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने की जगह शारदा जी ने हंगामा कर दिया। पथरी तो उसे पहले से ही थी। उसके मायके वालों ने अपनी बीमारी बेटी को झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी, इसलिए इलाज भी उन्हें ही करवाना पड़ेगा। मैं तो 1 रुपए भी खर्च नहीं करने वाली। घर में आदित्य और उसके पिता रमेश जी ने शारदा जी को खूब समझाने की कोशिश की, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उन्होंने उसके मायके फोन लगा दिया और उसके माता पिता को यहाँ बुला लिया। आखिर उसके माता पिता जो दूसरे राज्य में रहते थे और रातों रात टिकट करवा कर उसके ससुराल पहुंच गए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो ना कोई चाय नाश्ता ना कोई और बात। शारदा जी ने सीधे सुनाना शुरू कर दिया, लेकर जाइए अपनी बीमार बेटी को यहाँ से और करवाइए अपने आप इसका इलाज। अपना पैसा बचाने के लिए आपने बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। शारदा कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। रमेश जी ने कहा, आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रही हूँ ना। शारदा जी ने सबके सामने ही रमेश जी को यह कहकर चुप करवा दिया। निर्मला के पापा ने भी कहा, समधन जी, हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, पथरी ही तो है। ये तो किसी को भी हो सकती है। इसका इलाज तो भी संभव है। अगर इलाज की बात है तो इसका इलाज हम करवा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर आप ये हम पर बेवजह का इल्जाम तो मत लगाइए। खर्चा बचाने के लिए अगर शादी की होती तो आपको पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कोई रातों रात स्टोन इसके पेट में बना नहीं होगा, ये तो पहले से ही बना था। आपको सब पता था, फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। आखिर शारदा जी कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रमेश जी और आदित्य के कहने पर मम्मी पापा निर्मला को अपने घर ले गए। वहां मायके में ही निर्मला का इलाज चला। जब तक इलाज चला निर्मला मायके में ही रही। शारदा जी ने तो फोन लगा कर भी नहीं पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। उल्टा पूरे रिश्तेदारी में ये बात फैला दी कि समधियों ने झूठ बोलकर धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। अपने माता पिता पर ऐसे लगे इल्जामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए इज्जत रहेगी? निर्मला जब ठीक होकर ससुराल पहुंची तो उसके मन में शारदा जी के लिए कोई इज्जत नहीं रही। हालांकि वो अपना बहू का धर्म बखूबी निभा रही थी। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो शारदा जी ने 8 महीने तो उससे जमकर काम करवाया, लेकिन जब उसका 9वां महीना शुरू हुआ तो उस समय भी उसे मायके भेज दिया, ये जानते हुए कि डॉक्टर ने उसे सफर के लिए मना किया है। जबरदस्ती सफर करने के कारण निर्मला को डिलीवरी के टाइम काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
पर भगवान की कृपा रही कि उसकी डिलीवरी में उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो निर्मला का मन घृणा से भर चुका था। जानती थी कि दुनिया में कोई अमृत तो लिखवा करके आया नहीं है। एक न एक दिन बीमार तो हर शख्स को पड़ना पड़ता है। लेकिन आज जब सासू माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब निर्मला ने आदित्य को साफ साफ कह दिया, आप अपनी माँ को मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि निर्मला ये शब्द कह देगी। शाम तक निर्मला के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। जब वो सासू माँ के कमरे में मिलने गए तो सासू माँ उन्हें देखते ही बोली, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। सुनी अपनी बेटी की बातें, इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया कि मुझे मायके छोड़ आए? अरे उसे क्या यहाँ पूजने के लिए लाए हैं? यही संस्कार सिखाए हैं आपने उसे कि अपनी सास की सेवा मत करना। माफ करना समधन जी, पर ये संस्कार हमने नहीं सिखाए हैं, ये तो आपके सिखाए संस्कार हैं। अचानक निर्मला की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? जी मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। सास को सेवा तो चाहिए लेकिन बहू का कुछ करना नहीं है। फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज्जत कहाँ से होगी? आप खुद सोच कर देखिए कि आपने निर्मला के लिए कभी कुछ किया था क्या? जब जब उसे जरूरत पड़ी वो मायके में ही थी, या शायद जबरदस्ती भेज दी गई थी। निर्मला की मम्मी की बात सुनकर सासू माँ भड़क गई। अरे आप जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती, उल्टा अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बस करो शारदा, कुछ भी बोले जा रही हो, अपनी गलती क्यों नहीं मान रही हो तुम? आखिर समधन जी गलत तो नहीं कह रही हैं। जब जब बहू को तुम्हारी जरूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकतें की। अब किस मुंह से उससे सेवा की उम्मीद करती हो? आज रमेश जी ने सबके सामने शारदा जी को डांट दिया। ये देखकर शारदा जी चुप हो गई। आखिर निर्मला के माता पिता कुछ घंटे रुक कर वहां से रवाना हो गए। शारदा जी के लिए रमेश जी ने एक नर्स रख ली, वही उनका सारा काम करती थी, जबकि निर्मला अपना घर का काम और अपने बच्चों को संभालती थी।